हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था एरे, वो हो गया कंप्लीट। तो एरे के बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। ओके, तो हमारा जो एरे का टॉपिक है वो बिल्कुल प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। ओके, और ये वीडियोस में थोड़ी लेंथी बना रहा हूँ। रीज़न क्या है, जो एरे जो है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जो मेनली हम इंटरव्यूज देंगे उनमें काफ़ी क्वेश्चन एरे से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो इसलिए मैं लेंथी वीडियोस बना रहा हूँ, एक्स्ट्रा वीडियोस बना रहा हूँ कि आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। पॉज करिए, मैं छोटी वीडियो बनाता हूँ, आप एक बार आप स्किप कर करके देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर करके मेरी वीडियो को देख लोगे, ठीक है। लेकिन आगे जब आपको इंटरव्यू देना है या फिर कुछ पढ़ना है, कोई प्रोग्राम बनाना, तो उस टाइम पे आपको दोबारा वो देखनी पड़ेगी। इससे अच्छा है आप एक बार अच्छे से टॉपिक क्लियर कर लो, आपको बार बार उस चीज को ना देखना पड़े। ओके, तो इसलिए आप क्या करो, मेरी वीडियोस को देखो और प्लीज स्किप मत करो, क्योंकि जो छोटे छोटे कंटेंट है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, वो उनके बीच में होता है। अगर आप स्किप कर देते हो तो वो बीच में जो टॉपिक होता है वो स्किप हो जाता है, फिर आपको नहीं समझ में आएगा कि ये प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है, क्या कर रहा है इसमें। बाई चांस जो छोटी छोटी डेफिनेशन होती है वो आप मिस कर दोगे। ओके, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करो, पूरा वीडियो देखो और अच्छे से उसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और अब हमारे पास नया टॉपिक है, वो है मेथड्स। तो मेथड्स भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था, जैसे मैंने आपको जितनी भी वीडियोस कराई है उनमें सब में हमने अगर यूजर से इनपुट ले रहे थे तो एक मेथड का यूज कर रहे हैं, एससी डॉट नेक्स्ट इंट, या फिर हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेक्स्ट फ्लोट कर रहे हैं, हम नेक्स्ट लाइन कर रहे हैं। ओके, सो ये मेथड्स है। ओके, मेथड्स का मतलब क्या और मेथड्स को हम क्यों यूज करते हैं। जैसे मैं बोल दूं आपको, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक टास्क है। मेथड का वैसे जनरल मीनिंग क्या होता है, मेथड का मतलब होता है कोई भी टास्क करना। ओके, कोई भी, मैं कह दूं कि ये मेरे पास एक मेथड है कि मैं इससे आपको ये सॉल्यूशन करके दिखा सकता हूं, तो मेरे पास मेथड हो गया, एक वे हो गया कि मैं उस टास्क को कैसे करूं। ओके, ये मेरे पास मेथड है। वैसे ही जावा के अंदर हमारे पास मेथड्स होते हैं। अगर आपने और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होंगी उनमें भी हम मेथड्स पढ़ते हैं, फंक्शंस पढ़ते हैं, तो मेथड और फंक्शन सेम ही है, सेम है मेथड और फंक्शन। ओके, सो मेथड के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं बोलता हूं आपको कि एक कोड बनाना है मुझे और उसमें ना मेरे पास अलग अलग 50 वेरिएबल्स है, मुझे उनको बार बार सम करना, हर दो वेरिएबल को सम करना है। तो मैं क्या करूंगा, बार बार एक ही टास्क को रिपीट करता जाऊंगा, ठीक है। सो मेरा जो लाइन ऑफ कोड है वो भी ज्यादा हो जाएगा। ओके, सो इसी चीज से बचने के लिए मैं क्या करूंगा, एक मेथड बना दूंगा। किस चीज का मेथड, सम का। ओके, मैं क्या करूंगा, सम नाम का एक मेथड बना के उसको डायरेक्ट बोल दूंगा भाई तू ये काम कर और सभी मैं देख रहा हूं। ओके, सो वो क्या करेगा, सबसे पहले वेरिएबल को देखेगा कि हाँ ये वेरिएबल्स तो मेरे पास हैं। ओके, फिर से अपने अंदर उन वेरिएबल्स को कॉपी करेगा, कॉपी करने के बाद उन वेरिएबल्स का सम करके मुझे दे देगा। तो ये एक इजी वे है मेथड्स को क्रिएट करने का, और इजी वे है अगर हम कोई भी कोड है उसको रीयूज करना चाहते हैं। ओके, सो जैसे अगर मैं बोल दूं आपको कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है। ओके, प्रोग्राम बनाना है और मुझे क्या करना है, जैसे हम लास्ट अब एरे कर रहे थे, उसमें एक प्रोग्राम हमने किया था सर्च एरे का। सर्च एरे का उसमें क्या कर रहे हैं हम, जैसे एक पहले स्टार्टिंग में यूजर से एक एरे ले रहे हैं, एरे लेने के बाद एक यूजर से एक स्पेसिफिक एक वैल्यू ले रहे हैं, एलिमेंट ले रहे हैं। उस स्पेसिफिक वैल्यू को हम फाइंड करें कि एरे के अंदर है या नहीं है। और मैं यही चीज आपको मैं कह दूं कि मेरे पास 10 क्लासेस हैं। ओके, आगे हम पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस वगैरह जब हम करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि अगर मेरे पास 10 क्लासेस हैं, मुझे क्या करना है, मैं एक क्लास बना लेता हूँ, सिर्फ एक मैं क्लास बना लेता हूँ सर्च नाम से। ओके, सर्च नाम से मैंने क्लास बना ली, उसको मैं सिर्फ उन 10 क्लासेस में सिर्फ एक एक लाइन से यूज कर सकता हूँ। जो सर्च करने के लिए हमारे पास कोड था, वो ही कोड बार बार में उन 10 क्लासेस में लिखने की मुझे नीड नहीं है। मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट जो हमारी प्रीवियस क्लास है, जो हमने सर्च नाम से क्लास बना रखी है, हम उसका यूज कर लेंगे। जैसे हम स्कैनर क्लास का इसमें यूज करते हैं। स्कैनर क्लास का यूज करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसके मेथड्स की हेल्प से मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक इजी वे है। ओके, सो मेथड्स हैं क्या, मैं एक बार वो डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। इन जनरल ए मेथड इज ए वे टू परफॉर्म सम टास्क। मेथड क्या है, एक वे है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ओके, similarly the method in java is a collection of instructions that perform a specific task। ये क्या है, एक कलेक्शन है इंस्ट्रक्शंस का जो एक स्पेसिफिक टास्क करेगा। जैसे मैंने आपको बताया सम, सम क्या करेगा, अगर मैं सम लेता हूं इसमें
सम करता हूँ, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी है कि मेरे पास एक इंट नाम का ए नाम का वेरिएबल होगा, इंट बी नाम का वेरिएबल होगा, और उसको मैं क्या करूंगा, सम कर दूंगा। ओके, ये मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है। और मैं क्या करूंगा, उसको वो एक टास्क दे दिया और मैं बार बार उसको यूज करता रहूंगा। तो ये हमारे पास मेथड है। A method is a block of code or collection of statements or a set of code group together to perform a certain task। यही मतलब जो मैं बता चुका हूँ कि एक कलेक्शन है एक स्टेटमेंट्स का, और उसके अंदर हम कोई भी परफॉर्म करा सकते हैं सर्टेन टास्क। ओके, इट प्रोवाइड्स द रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड। ये क्या करता है, रीयूजिबिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है। वो कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको 20 क्लासेज या 10 क्लासेज में ले रहा हूँ अलग अलग, और उसमें से मुझे क्या करना है, उसमें से मुझे सब में मेरे जो 10 क्लासेस है उसमें मैंने एरे दे रखा है, और उनमें से सबसे एक एक मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं 10 बार वो एक सर्च मेथड या सर्च जो मैं एक क्लास बना रहा हूँ उसको यूज कर सकता हूँ, ना कि मैं बार बार वो कोड लिखूं। ओके, तो ये रीयूजेबिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है। इससे क्या होगा, हमारा जो लाइन ऑफ कोड है वो भी कम होगा। ए मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट कॉल्ड। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं स्कैनर क्लास ले रहा हूँ। ओके, स्कैनर क्लास ली मैंने, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अगर मैं उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मैंने, अगर मैं उसको मेथड की हेल्प से, जो मेरा एस डॉट नेक्स्ट जो मेथड है उसकी हेल्प से अगर मैं उसको ना एग्जीक्यूट कराऊं, ना मैं उसको कॉल करूं, अगर कॉल नहीं करता हूं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। स्कैनर क्लास को मैंने यूज कर लिया है, मैंने इंपोर्ट भी कर लिया स्कैनर क्लास, और उसको मैंने यूज भी कर लिया, ऑब्जेक्ट भी बना दिया, लेकिन मैं उसको कॉल नहीं कराता हूं। अगर कॉल नहीं कराऊंगा तो मेरा कुछ काम नहीं आएगा वो। ओके, सो एग्जीक्यूट नहीं होगा वो। एंड दे आर ऑल्सो नॉन एज फंक्शन, और इसको हम फंक्शन भी बोलते हैं। मेथड जो है वो फंक्शन है। ओके, अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रखी है तो आप समझ सकते हो कि मेथड्स क्या है, फंक्शंस क्या है। ओके, तो इसको हम फंक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे काम क्या करना है इसमें। जैसे मैं एक क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ। पहले मेथड डेमो के नाम से मैंने क्लास ले ली। ओके, और इसमें मैं क्या करता हूँ, मुझे सबसे पहले क्या करना है, मैं ले लेता हूँ इंट ए नाम से एक वेरिएबल लिया, और उसको मैं वैल्यू दे दी 65। और देन मैंने ले लिया इंट बी नाम से एक वेरिएबल, और उसको वैल्यू देता हूँ 25। ये मैंने दो वेरिएबल ले लिए। अब मुझे क्या करना है, इनका सम कराना है। सो मैं क्या करूंगा, इंट सम नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और उसको मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी कर देता हूँ। ओके, ए प्लस बी किया, और लास्ट में इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। सो मैं सेव करता हूँ, डन करके देखता हूँ। तो 90 मेरा जो है समा यहाँ पे आ चुका है। अगर मुझे यही टास्क जो सम मैं करा रहा हूँ मुझे इनफाइनाइट टाइम, मतलब 20 टाइम, 30 टाइम, 50 टाइम्स करना हो, तो मैं कैसे करूंगा। अगर मैं मान लो अलग अलग वेरिएबल्स ले रहा हूँ और ये मुझे एक सेम टास्क है वो बार बार परफॉर्म कराना है, बार बार ये मुझे टास्क करना, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक मेथड बना दूंगा। इसका एक मेथड बनाऊंगा तो मेरे पास एक इजी वे है कि मैं इसी लाइन को बार बार यूज ना करूं। अगर जैसे मैं क्या करता हूं आपको बताने के लिए, मैं एक इंट सी नाम का वेरिएबल ले लेता हूं और उसमें वैल्यू दे देता हूं एक, और एक इंट डी नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं और उसको मैं वैल्यू दे देता हूं मैं। ओके, ये मैंने दो वेरिएबल ले लिया। अगर मुझे अब फिर से सम कराना है, अगर मुझे फिर से सम कराना है तो मैं क्या करूंगा, सम वन के नाम से एक वेरिएबल लूंगा और उसको मैं क्या करूंगा, सी प्लस डी कर दूंगा, और इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा। सेव किया एंड रन कर दिया। सो 59 एंड 90 मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ चुके हैं। सो मेथड क्या काम करेगा, और ये टास्क मेरे को कोई कह दे कि मुझे बार बार करना है, तो मैं क्या करूंगा, बार बार ये जो दो लाइन है इनको मैं यूज करूंगा। इनको यूज करूंगा तो मेरा क्या है, जो लाइन ऑफ कोड है वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। सो मेरा जो एग्जीक्यूशन का टाइम है वो भी ज्यादा लगेगा। ओके, उससे बचने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर मेथड्स का। मेथड्स को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, मेथड्स को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले आएगा यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे एक मुझे मेथड बनाना है। ओके, मेथड मैं क्या करता हूँ, जो मैंने ए और बी यहाँ पे मेथड लिया है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो मेरे अभी क्लास ली है उसका एक मेथड यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। अगर मुझे पहले मेथड बनाना है तो मैं क्या करूंगा, एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास है पब्लिक, पब्लिक भी एक मेरे पास क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है। ठीक है, और वैसे ही हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार स्टैटिक यूज करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि मैं स्टैटिक क्यों यूज कर रहा हूँ, पब्लिक क्यों यूज कर रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे यूज किया स्टैटिक, स्टैटिक यूज किया, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न टाइप देता हूँ। रिटर्न टाइप मैं यहाँ पे इंट दे देता हूँ। मैंने रिटर्न टाइप दे दिया इंट, ये स्मॉल कर देता हूँ मैं। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेथड नेम, मेथड नेम दे देता हूँ मैं सम, मैंने सम नाम से दे दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ब्रैकेट्स का यूज, और इसमें मैं क्या पास कराऊंगा, जो मेरे वेरिएबल्स है, इंट ए नाम से मैं एक्स नाम से ले लेता हूँ।
इंट एक्स नाम से एक वेरिएबल लिया और एक इंट ले लिया वाई नाम से वेरिएबल। ये मैंने दो वेरिएबल ले लिया और इसमें पास करा दिए। तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स भी ले लिए। पैरामीटर्स को लेने के बाद मेरे पास क्या काम है, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ ब्लॉक, जो मेरा बॉडी है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, ये मैंने जो मेथड है उसकी बॉडी को स्टार्ट किया, और बॉडी को स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या पास करता हूँ, इंट सी नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और इसमें मैं क्या करता हूँ, एक्स प्लस वाई कर देता हूँ। मैंने एक्स प्लस वाई किया, और लास्ट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा रिटर्न सी। ये मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। ओके, सो ये है मेरे पास सिंटेक्स किस चीज का, मेथड्स को डिक्लेयर करने के लिए। सो यहाँ पर जो मेरा मेथड है वो ऐसे डिक्लेयर हो जाएगा। मेथड को डिक्लेयर कहाँ करते हैं, ये मेन चीज है। मेथड को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं एक बार इलिप्स ओपन करता हूँ। सो ये मेरा एक प्रोग्राम है। अब इसमें मुझे क्या करना है, जो मेरा मेथड है सम, उसको मुझे डिक्लेयर करना है। वो मैं कहाँ करूंगा, ये होता मेरा मेन मेथड। ये मेरा मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर कभी भी हम मेथड्स को डिक्लेयर नहीं करते हैं। ये जो मेथड है मुझे इससे बाहर करना है। ये मेथड का ब्लॉक है मेरे पास। ओके, इससे बाहर मुझे क्या करना है, जो मैं न्यू मेथड लूंगा उसको डिक्लेयर करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार डिक्लेयर कर देता हूँ। फर्स्ट हमारे पास है स्पेसिफायर, तो हमारे पास स्पेसिफायर ले लेता हूँ स्टैटिक। फिर हमारे पास है यहाँ पे रिटर्न टाइप ले लेता हूँ इंट। मैंने रिटर्न टाइप ले लिया, और रिटर्न टाइप लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नाम देता हूँ मैं सम1 के नाम से ले लेता हूँ एक बार। ओके, सम1 के नाम से मैंने लिया, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ इंट एक्स एंड इंट वाई। ये मैंने दो वेरिएबल है पास कर दिए, और मैं यहाँ पे बॉडी को स्टार्ट करता हूँ। और इसके अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इंट सी नाम का एक वेरिएबल लूंगा। इंट सी नाम का वेरिएबल लिया, और उसमें मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी कर देता हूँ। उसमें मैं क्या करूंगा, एक्स प्लस वाई कर देता हूँ। ओके, एक्स प्लस वाई किया, और मैं यहाँ पे सेमीकोलंस दिए, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न सी। मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा सी को, जो मेरा सी नाम का एक वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। सो मेरे पास यहाँ पर दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है मेरे पास यहाँ पे जो सम नाम का मेथड बना है वो, और सेकंड मेथड मेरे पास है मेन। ओके, दो मेथड्स है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ, सेव करता हूँ इसको एंड रन करके देखता हूँ, तो मेरी जो वैल्यूज है ये आ चुकी है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे कॉल तो कराया नहीं है मेन मेथड के अंदर। अगर मैं कॉल नहीं कराऊंगा तो ये जो मेथड है इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, अगर मैं कॉल करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कॉल कर पाऊंगा। यहाँ पर मैं कॉल करने के लिए क्या करता हूँ, एक बार ये जो लाइन है इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। मैंने इसको कमेंट कर दिया, और मैं यहाँ पे लेता हूँ इंट ए बी नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ए बी नाम से वेरिएबल लिया, और उसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कॉल कराता हूँ ये मेरा जो मेथड है उसको। ओके, मेथड को कॉल कराने के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, सम1, और इसके ब्रैकेट्स में मैं क्या दे दूंगा, पैरेंथेसिस में क्या दूंगा, मैं इसमें पास करता हूँ ए एंड बी। ओके, ए और बी को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ए और बी को मैंने यहाँ पे पास किया, और मैं यहाँ पे प्रिंट किसको कराऊंगा, ए बी को। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एक न्यू वेरिएबल लिया, और उसमें मैंने क्या स्टोर करा दिया, जो मेरा सम1 मेथड है उसको मैंने स्टोर करा दिया है। ओके, ये कॉल करते ही क्या करेगा, इस मेथड को एग्जीक्यूट कराए। एग्जीक्यूट कराने के बाद क्या करेगा, ये चेक करेगा जो मेरे पास दो वैल्यूज है इनको ये कॉपी करेगा अपने अंदर, एक्स और वाई की जगह पे ये अपने अंदर इसको ए और बी को यहाँ पे कॉपी करेगा। ए और बी की यहाँ पे वैल्यू 65 और 25। मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ एक बार, 60 एंड यहाँ पे कर देता हूँ 15। ओके, ये मैंने दो वैल्यूज चेंज कर दी। अब मैं क्या करेगा, यहाँ पर ए और बी को एक्स और वाई में यहाँ पे कॉपी कर लेगा, यहाँ पे सी में इसको प्लस कर देगा, और सी को यहाँ पे रिटर्न कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको सेव करता हूँ, रन करके देखता हूँ। जैसे ही मैंने रन किया ये मेरे पास वैल्यू आ गई 75। ओके, सो 75 क्यों आई है, जो इसने ए बी लिया है इसको क्या हुआ है, सिर्फ रिटर्न हुआ है सी। जो वेरिएबल रिटर्न हुआ है इसने क्या किया, यहाँ पर ए बी की जगह पे आ गई सी वैल्यू, और सी क्या करेगा, यहाँ पे ए बी को यहाँ पे प्लस कर चुका है पहले ही। एक्स वाई में कॉपी हुई है, कॉपी होने के बाद इसने सी में कॉपी किया, और सी में इसने प्लस किया, और प्लस करके यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया हमारे पास ये वैल्यू। ओके, तो ये हमारे पास एक बेसिक मेथड है कि हम मेथड को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टैटिक मैंने क्यों लिया है, मैं यहाँ पे स्टैटिक नहीं लेता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक को एक बार हटा देता हूँ, मैं सेव करता हूँ एंड अगेन रन करके देखता हूँ। सो जैसे ही मैंने इसको रन किया, रन करते ही मेरे पास आ चुका है एरर। एरर क्यों आया है, इसने यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में जो सम है मेरे पास, ये सम1 है, इसमें यहाँ पे एरर शो कर दिया। एरर इसने क्या शो किया है, कांट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस
टू द नॉन स्टैटिक मेथड समवन। इसने इसमें क्या कहा है, जो मेरे पास स्टैटिक मेथड है उसको हम नॉन स्टैटिक मेथड नहीं कॉल करा सकते हैं। ओके, अगर मैं कॉल कराना चाहता हूं तो मेरे पास क्या वे है, मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले क्रिएट करता हूं ऑब्जेक्ट। सो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले लूंगा क्लास का नाम। ओके, क्लास का नाम है मेरे पास मेथड डेमो। ओके, मेथड डेमो, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ओबी के नाम से। ओबी के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करूंगा मैं, और फिर अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरी क्लास है उसका नाम, ये मैंने क्लास नाम दे दी, और यहाँ पे आएंगे पैरेंथेसिस। ये आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेमीकोलन, सॉरी यहाँ पे मेथड की स्पेलिंग बाय मिस्टेक गलत हो गई है। ओके, यहाँ पे मैंने ठीक कर दी मेथड की स्पेलिंग, जो एरर था मेरे पास वो यहाँ से चला गया है। अब मेरे पास अभी भी यहाँ पे एरर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ओबी डॉट सम वन के नाम से इसको कॉल कराऊंगा। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओबी की हेल्प से मैं क्या करूंगा, सम को यहाँ पे कॉल कराऊंगा। ओके, मैं अगेन यहाँ पे सेव करता हूँ एंड रन करके देखता हूँ। ओके, सो मेरा यहाँ पे इजिली रन हो चुका है। मैंने आपको यहाँ पे दो वे बता दिया आज कि हम मेथड्स को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे उनको कॉल करा सकते हैं। पहला मेथड है मेरे पास, पहला वे है मेरे पास कि हम अगर पहला वे है हमारे पास, अगर हम मेथड को स्टैटिक लेते हैं तो हम डायरेक्ट उसको कॉल करा लेंगे। कैसे, जो मेथड का नाम है वो और पैरेंथेसिस, उसके अंदर हम पैरामीटर्स पास कर देंगे। ओके, हमारा इजिली हो जाएगा। अगर मैं स्टैटिक नहीं लेता हूं, अगर मैं उसको स्टैटिक नहीं लेता हूं और मैं उसको कॉल कराना चाहूं तो मैं कैसे कराऊंगा, उसको कॉल कराने के लिए मेरे पास एक वे है, वो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। सो ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं हम, पहले जो क्लास का नाम है वो, फिर ऑब्जेक्ट का नाम, देन न्यू कीवर्ड, और देन हमारे पास आता है यहाँ पे अगेन क्लास का नाम और फिर पैरेंथेसिस। जैसे मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा था, सो मैं एक बार बताता हूं आपको। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा था तो मैं कैसे बना रहा था, स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर था हमारे पास सिस्टम डॉट इन। तो ऐसे हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे। ये स्कैनर क्या है, जो हमने क्लास इंपोर्ट कराई थी। हम इंपोर्ट कराते हैं जावा स्कैनर क्लास, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। जावा यूटिल हमारे पास पैकेज है और उसके अंदर हमारे पास स्कैनर क्लास है, उसको हम इंपोर्ट कराते हैं। इंपोर्ट कराने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो सबसे पहले है क्लास का नाम, देन ऑब्जेक्ट, देन न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे अगेन जो क्लास का नाम है वो, और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन क्यों है मैं आपको बता चुका हूं। जो ये है, ये किस लिए होता है, यहाँ पर सिस्टम से इनपुट लेने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर सिस्टम डॉट इन। ओके, तो ये है, यहाँ पे हमें कोई इनपुट नहीं लेना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं पास कराया। ओके, ये हमारे पास मेथड है। अगर मैं यहाँ पे कुछ हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना चाहता हूँ, ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करता हूँ, और ऑब्जेक्ट में क्रिएट करता हूँ यहाँ पे स्टैटिक वॉइड, और यहाँ पे नाम देता हूँ हेलो। हेलो के नाम से मैं एक ले रहा हूँ, ऐसे ही कोई फिक्स नहीं है, मैं रैंडम नाम ले रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो हेलो के अंदर मैं कुछ पास नहीं कराता हूँ। हेलो के अंदर मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं कराया, और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, रिटर्न टाइप भी मैंने वॉइड लिया, ना कि यहाँ पे इंट, ना मैंने कैर लिया, ना कुछ भी नहीं लिया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करता हूँ, और इसके अंदर मैं प्रिंट करा देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड मैंने प्रिंट कराया यहाँ पे, और मैं इसको डायरेक्ट लास्ट में यहाँ पर कॉल करा देता हूँ। सो कॉल कराने के लिए मेरे पास क्या है, डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मेरा हेलो नाम से मेथड है उसको कॉल कराता हूँ मैं, हेलो, और मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस देता हूँ। ओके, और मैंने यहाँ पे इसको कॉल करा दिया। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करके देखता हूँ। जैसे ही मैंने इसको कॉल करा के सेव करके और रन किया, यहाँ पे मेरा आउटपुट आ चुका है। ओके, इसने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे कोई भी वॉइड, यहाँ पे मैंने वॉइड क्यों लिया है, क्योंकि मेरे पास रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है। मैंने जो रिटर्न करना है मैं यहाँ पे दे चुका हूँ, जो मुझे यहाँ पे जो आउटपुट चाहिए वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। ओके, तो इसलिए मैंने वॉइड ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, विदाउट ऑब्जेक्ट। अगर मैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से यहाँ पे करना चाहूँ, ओके, ऑब्जेक्ट की हेल्प से करना चाहता हूँ तो मैं इजिली कर सकता हूँ। मैं स्टैटिक को यहाँ से हटा देता हूँ, हटाया मैंने स्टैटिक को, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओबी डॉट हेलो कर देता हूँ। ओके, हेलो किया, मैं सेव किया मैंने और रन कर दिया। तो यहाँ पे अगेन ये रन हो चुका है। हम इसको ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी रन करा सकते हैं, और हम डायरेक्ट भी इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, जब हमारे पास, और स्टैटिक हम क्यों ले रहे हैं मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि हमारे पास जो मेन मेथड है वो हमारे पास स्टैटिक है। जब तक ये हमारे पास स्टैटिक है तो हमें जो भी हमारे पास मेथड्स होंगे उनको भी हमें स्टैटिक करना पड़ेगा। अगर स्टैटिक नहीं करते हैं तो हमें यूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का।
आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो कि मेथड है क्या, मेथड को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और आपका स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था हमारी वीडियोस पे, आप सब्सक्राइब भी कर रहे थे, लाइक्स भी कर रहे थे, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा कम रिस्पॉन्स आ रहा है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, और जल्दी से जल्दी बेल आइकन को प्रेस करो जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। जितनी भी प्लेलिस्ट लेके आऊं आप उनका बेनिफिट्स ले सको। ओके, ओके, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।